EKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. Hello everyone, my name is Shivam Singh and I have got rank 38 in UPPCS exam 2019, allotted the Deputy Collector post, and this was my first attempt for UPPCS exam. And my educational background is I have done my BTech in 2017 in Mechanical Engineering, and post that I did my MTech in Mechanical Engineering from IIT Dhanbad in 2019. So for this exam my option was Anthropology. Now the question arises कि मैंने Anthropology क्यों चूज़ किया. एंथ्रोपोलॉजी अगर हम बात करें तो ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन हम लोग कहेंगे, बिकॉज द सिलेबस इज़ वेरी मच कन्फाइंड और हमें इजीली गाइडेंस अवेलेबल है, मटेरियल इजीली अवेलेबल है और बहुत से टॉपर्स हैं जिनके हम लोग नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं. तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो हम एंथ्रोपोलॉजी हमें लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है. और जहाँ तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मेरा डोमेन था, कोर डोमेन, वो मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज उसका सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है और मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो चुका था एमटेक करते करते मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. तो फिर इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी पे फोकस किया. नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी पार्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी. तो एंथ्रोपोलॉजी जैसे हम लोग जानते हैं पेपर 1 पेपर 2, तो जो पेपर 1 है उसमें हम लोग का ज़्यादातर पार्ट इज़ द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और फिर लास्ट में थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट है जिसमें हम लोग को डिसीज़ के बारे में और उसके बारे में लोग पढ़ते हैं. तो अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो आई हैव डन द क्लासरूम कोर्स इन वाजीराम फॉर द एंथ्रोपोलॉजी. तो आई थिंक अगर आप नए बच्चे हैं एंथ्रोपोलॉजी के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक क्लासरूम कोचिंग कर लें एंथ्रोपोलॉजी की. तो इससे क्या होता है कि हमें एक वी गेट यूज टू दी बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हम लोग अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही हम लोग को हेल्प करेगी लास्ट में मेंस के आंसर राइटिंग लिखने के लिए. यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर. पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर. डाउनलोड एंट्री नाउ. तो फिर मेरा जो प्राइम सोर्स था वो था वाजीराम के क्लास नोट्स. उसके बाद फिर अगर मैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करूँ तो फिर वहाँ पे मैंने पी नाथ की बुक रेफ़र की थी. और मैं अगर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी का जो सेल्स और डीएनए ये वाला पार्ट है, दिस आई रेफर्ड फ्रॉम क्लास 12 एनसीईआरटी, बायोलॉजी एनसीईआरटी. और फिर उसके बाद बात करूँ मैं अगर सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम लोग का फैमिली, किनशिप और ये वाले जो सारे चैप्टर हैं, इनके लिए मैंने जो है क्लासरूम के नोट्स, जो वाजीराम क्लासरूम नोट्स हैं, उनको रेफ़र किया था. और जो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ वाला चैप्टर है उसके लिए मैंने एक ई पाठशाला करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मैंने सारे वीडियोस उनके देखे थे जो रिस्पेक्टिव थ्योरीज़ के लिए है. और जो मेरा मेजर सोर्स था वो फिर से मेरा वाजीराम का क्लास नोट्स था. तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब पेपर 1 की जहाँ तक मैं बात है, जो मेरा मेजर सोर्स है वो वाजीराम क्लास नोट्स ही है. तो इसलिए आप किसी भी कोचिंग नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं. बहुत सारे जैसे ब्रेन ट्री का मटेरियल है वो भी मैंने स्टार्टिंग में रेफ़र किया था, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो. और जहाँ तक इंटरेस्ट जनरेट करने की बात है एंथ्रोपोलॉजी में, तो फिर मैंने स्टार्टिंग में एम्बर एंड नंबर थोड़ी पढ़ी थी. आपको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, लेकिन आप एम्बर इसलिए पढ़ सकते हो बिकॉज अगर आपका डोमेन नहीं है एंथ्रोपोलॉजी तो इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड टू जनरेट द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट फर्स्ट. बिकॉज ये आपको यूपीपीसीएस की बात करूँ तो 400 नंबर का और यूपीएससी की बात करूँ तो 500 नंबर का एक आपका मेजर चंक क्रिएट करता है. तो इसलिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो फॉर द इंटरेस्ट यू कैन रीड द एम्बर पार्ट एंड फिजिकल फिर से वही पीनाथ, सोशो कल्चरल के लिए वाजीराम क्लास नोट्स, थ्योरीज के लिए ई पाठशाला की यूट्यूब वीडियोस, एंड फॉर रिमेनिंग पोर्शन आई हैव रेफर्ड टू वाजीराम क्लास नोट्स. उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, तो पेपर 2 इज़ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी. तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है वो. उसके लिए भी मेरा जो मेजर सोर्स था वो वाजीराम के क्लास नोट्स ही था. वाजीराम में बिंदु मैम ने हम लोग को पढ़ाया था, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था उन लोग ने. और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो बेसिक टेक्स्ट बुक हैं जो हम लोग रेफ़र कर सकते हैं वो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए नदीम हसनैन की बुक. उसमें हम लोग को जो हमारा आर्कियोलॉजी का पार्ट है लाइक पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक, ये सब जो पार्ट है बहुत अच्छे से दे रखा है. एंड ये हम लोग उससे कर सकते हैं. और रिमेनिंग पार्ट जो है मैंने क्लास नोट्स रेफ़र किए थे. और उसके बाद फिर जो हम लोग का ट्राइबल का पोर्शन है वहाँ के लिए वी कैन रेफर दी ज़ाज़ा कमेटी रिपोर्ट. बिकॉज ज़ाज़ा कमेटी रिपोर्ट क्या है कि उसको हम लोग अपने अगर आंसर्स में साइड करते हैं तो अवर आंसर्स बिकम वेरी मच रिच क्वालिटेटिवली. तो उससे क्या होता है कि हम लोग को उसमें मेडिकल डेटा है अबाउट द ट्राइबल्स, हम लोग उसमें हेल्थ इंडिकेटर्स हैं अबाउट द ट्राइबल्स, तो हम लोग वहाँ से उसको जॉट डाउन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग के में एक क्वेश्चन आया था इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन दी ट्राइबल्स. तो वहाँ पे ज़ाज़ा कमेटी के सजेशंस थी कि व्हाट स्टेट शुड नॉट डू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दी माइग्रेशन आउट माइग्रेशन ऑफ द ट्राइबल्स. तो हम लोग वहाँ से ज़ाज़ा कमेटी का ऐसे हम लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं. और फिर अगर ओवरऑल एंथ्रोपोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन एंथ्रोपोलॉजी इज़ दी प्रेजेंटेशन पार्ट. तो प्रेजेंटेशन स्पेसिफिकली इन द पेपर 2, अगर मैं 2019 के पेपर की बात करूँ तो 2019 में जो हम लोग का पेपर था उसमें जो पेपर 2 था वो बहुत जनरल क्वेश्चंस थे, लाइक क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनजीओज, क्वेश्चन रिगार्डिंग अर्बनाइजेशन. तो ये कोई भी लिख सकता है. बट हाउ टू स्टैंड आउट, जैसे अगर मैं बात करूँ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए थे हमारे में, लाइक देयर वर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मेसोलिथिक एज,
पेलियोलिथिक एज। तो फिर इसमें क्या करना है, हम लोग को जनरल आंसर्स नहीं लिखना है। यूपी लोक सेवा आयोग में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, पढ़े भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ और पाए कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही ऐप पर। डाउनलोड एंट्री नाउ। व्हाट वी कैन डू, कंटेंट सबका सेम होता है, बट व्हाट मैटर्स इज द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी आर्कियोलॉजी वाले पार्ट हैं, इनके हम लोग के जो डिफरेंट साइट्स हैं इंडिया में, तो उसका हम लोग मैप प्रिपेयर करके उसको रख सकते हैं शॉर्ट नोट फॉर्म में, और जैसे भी क्वेश्चन आता है वी कैन सिंपली अप्लाई दोज मैप्स देयर। तो मैपिंग से क्या होता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर लुक्स वेरी नाइस, और वो एग्जामिनर के मन में एक सेंस ऑफ कंप्लीशन, इसके मन में एक ये थॉट आता है कि बच्चे ने मेहनत की है, तो फिर उससे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा चांसेस आता है कि हम लोग को मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। तो आई थिंक द पेपर 2 प्रेजेंटेशन पार्ट वी शुड फोकस ऑन मोर। एंड एक और सजेशन मैं देना चाहूँगा कि जैसे पेपर 1 में वी हैव द एनाटॉमी पार्ट, तो एनाटॉमी पार्ट के लिए वी कैन रिफर टू डॉक्टर विवेक भास्मई's book Anthropology Simplified, and in the Anthropology Simplified में we can refer it for the diagrams part and the answer structuring part। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि विवेक भास्मई सर की बुक है Anthropology Simplified, and in that we can use it for the diagram part and for the answer structuring part। तो उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा heavily यूज़ की थी for the unit 1 of the paper 1, बिकॉज उसमें हम लोग को स्कल, स्टोन टूल्स, उनके टीथ प्रोफाइल, दी जॉ प्रोफाइल और इन सब के जो डायग्राम्स हैं वो काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं, इजीली दे रखे हैं, पॉइंट वाइज दे रखे हैं सारे आंसर्स, तो हम लोग वहाँ से आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। विवेक भास्मई सर की बुक काफ़ी अच्छी है। और फिर ओवरऑल फिर यही है, हमें प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है एंथ्रोपोलॉजी में। और सबसे अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट ये है एंथ्रोपोलॉजी का कि इसका सिलेबस कन्फाइंड है। आपने अगर एक बार इसको प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद आप इसको मल्टीपल रिविजन्स अगर देते रहेंगे तो आपका कंटेंट रिच होता रहेगा। और एक और सजेशन ये है कि जो हम लोग का जो सेकेंड पेपर होता है, देयर आर मेनी यूजुअल क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड लाइक द रोल ऑफ एनजीओ, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स कैसे हम लोग यूज़ कर पाएंगे, अगर हम लोग को करंट अफेयर्स हमने थ्रू आउट द प्रिपरेशन न्यूज़पेपर रेफर किया है, तो फिर वी कैन ईजिली यूज़ द नेम्स ऑफ डिफरेंट एनजीओज एंड व्हाट रोल दे हैव प्लेड ओवर द ईयर। तो हम लोग ईजिली डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट लाइक FCRA बिल एंड ऑल, वी कैन ईजिली यूज इट इन द आंसर्स। तो इससे क्या होता है कि हम लोग के आंसर्स स्टैंड आउट करते हैं एंड हम लोग को मार्क्स दिलाते हैं। तो ये मेरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी फॉर द एंथ्रोपोलॉजी। थैंक यू।